गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन कृषि कर रहे थे। कृषि में अभी तक हमने कृषि के 5 प्रकारों के बारे में जाना, जिनमें से 2 जीविका निर्वाह कृषि और झूम कृषि वो पुराने ज़माने की कृषि पद्धतियाँ थी जब कृषि की शुरुआत हुई थी। गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि वो आधुनिक कृषि पद्धतियाँ हैं जो आधुनिक खाद, बीज, दवाई और आधुनिक साधनों की सहायता से की जाती है। आज हम अगला टॉपिक शस्य प्रारूप, फसल प्रारूप या ऋतुएं फसल की वो करेंगे। मुख्य 2 हैं, रबी, खरीफ, लेकिन ये 3 मानी गई है, एक जायद और है। हमारे यहाँ पर 2 ही होती हैं, साडी और सामनी जिसको बोलते हैं, और सभी बच्चों को शायद पता होगा। नहीं पता होगा तो घर वालों से पूछना। साडी की जो गेहूं की फसल होती है वो साडी होती है, और जो जीरी की फसल होती है वो सामनी होती है। तो बच्चों को साडी और सामनी का तो पता है, लेकिन खरीफ और रबी में बच्चे थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि कौन सी साडी और कौन सी सामनी। उसका एक मैं फार्मूला बच्चों को बताता हूँ, सिंपल। जो रबी की फसल है, 2 अक्षर का नाम है रे बी, 2 का ही है सा डी। ऐसे ही खरीफ 3 अक्षर का है, खैरीफ है, और ऐसे ही 3 अक्षर का सामनी, सा मैनी। तो ऐसे याद रखो इसको। रबी जो है वो साडी है और खरीफ जो है वो सामनी। तो ये 2 मुख्य फसलें हैं। रबी की फसल यानी साडी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है, और अप्रैल से जून के मध्य में इसको काट लिया जाता है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि। पता ही आपको कौन गेहूँ के साथ साथ और कौन सी होती है। खरीफ की फसलें ये मानसून के आगमन के टाइम पर बोई जाती हैं। अभी जैसे हमने चावल लगाया है, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास, ये खरीफ की फसलें हैं। इन दोनों के बीच में एक तीसरी फसल और ले ली जाती है सब्जी की, वो जायद की फसल कहलाती है। ठीक है। रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के मध्य में बोई जाने वाली सब्जियां हैं। ये तरबूज, खरबूजे, खीरे आदि ये जायद की फसल कहलाती है। ये हरा चारा भी पशुओं के लिए बोलिया जाता है, वो भी जायद में आता है। तो ये तो हो गया कृषि के प्रकार और कृषि की ऋतुएं। और अब मुख्य फसलें जो हैं भारत में कौन सी। तो भारत बहुत बड़ा देश है, अनेक प्रकार की ऋतुएं, अलग अलग तरह की मिट्टी है, हर जगह पर अलग अलग तरह की जो है खेती करने के तरीके हैं। तो उन सब अलग अलग एरिया में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। अनेक प्रकार की फसलें भारत में उगाई जाती हैं। मुख्य फसलें हैं, चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज है, दालें हैं, तिलहन है, ये सब जो है मुख्य फसलें। यदि इन फसलों को भी हम बांटें तो 2 भागों में बांट सकते हैं, खाद्यान्न फसलें, खाद्य फसलें और अखाद्य फसलें। यानी जो खाई जाती हैं, खाने के लिए बोए जाते हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, ये खाद्य फसलें। और जैसे अखाद्य फसलें होती हैं, कपास है, तिलहन है, इनको अखाद्य फसलें कह सकते हैं। तो अब एक एक करके जो भारत में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं उनका आज हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले चावल। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। मैंने पहले भी इस लेसन की शुरुआत में बताया था। बच्चे सोचते होंगे मुख्य खाद्य फसल गेहूं होगी, लेकिन गेहूं हमारे एरिया में खाई जाती है, इसलिए हमें लगता है कि मुख्य खाद्य फसल गेहूं ही होगी। ज़्यादातर देश के ज़्यादातर हिस्से में चावल खाया जाता है। चावल जो है भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल चीन में होता है और दूसरे नंबर पर भारत में होता है। खरीफ की मुख्य फसल है, अभी हमने जैसे बात की
रबी और खरीफ। तो साडी शामनी खरीफ की मुख्य फसल है। 25 डिग्री से ऊपर तापमान की इसको आवश्यकता होती है। इसको फलने फूलने के लिए अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। ये आर्द्रता, तापमान, ये जलवायु के कारक हैं। तापमान का आपको पता ही होगा। आर्द्रता जो है होती है नमी, एक प्रकार से वायु में जो नमी होती है उसको आर्द्रता बोलते हैं। तो अधिक आर्द्रता की इसमें आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम से कम 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले एरिया में ये पैदा होता है। हालांकि वो अलग बात है कि आज के टाइम में नलकूपों की सहायता से ये कम वर्षा वाले एरिया में भी बोया जाता है। बोया कहाँ कहाँ जाता है चावल? उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई प्रदेशों में। यहाँ पर ये ज़्यादा वर्षा वाले भारत के एरिया हैं, इनमें ये मुख्य रूप से पैदा होता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के कुछ भागों में भी नलकूप की सहायता से, ट्यूबवेल की सहायता से, जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे चौथे पॉइंट में कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ बताया था कि कम वर्षा वाले एरिया में भी आजकल ट्यूबवेल की सहायता से उगाया जा रहा है। राजस्थान में भी उगाया जा रहा है। तो मतलब वर्षा के लिहाज से कहीं इम्पॉसिबल नहीं रहा है, लगभग ये लगा लो। तो आज इतना ही। कल दूसरी जो मुख्य खाद्य फसल है वो गेहूं लेंगे और एक एक करके भारत में उगाई जाने वाली, वैसे तो अनेक फसलें हैं लेकिन कुछ मुख्य फसलों का हम अध्ययन करेंगे। आज हमने फसल प्रारूप का अध्ययन किया। आज इतना ही। धन्यवाद।